हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं चांदी के बारे में। सोने और चांदी के अंदर इस वीक के अंदर काफ़ी बड़ी और काफ़ी लंबी और काफ़ी देर तक चलने वाली हमें एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन सप्ताह के अंत में कुछ ही घंटों पहले मार्केट ने काफी शानदार रिकवरी भी हमें दिखा दी। तो दोस्तों, सोने और चांदी के भाव के अंदर गिरावट आने के कारण क्या रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी गिरावट निकल कर आई, किस कारण से रिकवरी निकल कर आई और ये गिरावट कहां तक जाने वाली है और ये रिकवरी कहां तक आने वाली है। एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं, एक्सपर्ट गोल्ड के बारे में क्या कहना चाहते हैं, चांदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है सोने और चांदी के भाव के अंदर। दोस्तों, वैसे बात की जाए सोने की, तो गोल्ड जो अपने लाइफ टाइम शिखर तक पहुंच गया था आज से 15 दिन पहले। 15 दिन पहले फेड की मीटिंग के बाद ही गोल्ड लगभग $2080 के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जो कि गोल्ड का लाइफ टाइम हाई स्तर था। भारतीय बाजारों के अंदर भी गोल्ड के भाव लगभग 61,800 रुपए को भी क्रॉस करते हुए नजर आए थे। 61,800 की रेंज को भी क्रॉस करते हुए नजर आए थे। अगर मैं बात करूं तो इस वीक के अंदर आपको गोल्ड के प्राइस कॉमेक्स के अकॉर्डिंग $1954 के निचले स्तर तक दिखे। लगभग $125 की गिरावट, लगभग 125 अंकों जितनी डॉलर में गिरावट हमें देखने को मिली कॉमेक्स बाजारों में। और भारतीय बाजारों में भी गोल्ड लगभग 59,550 की रेंज के आसपास सस्टेन करता हुआ हमें दिखाई दिया निचले स्तर तक। लगभग 2200-2300 अंकों जितनी गिरावट हमें देखने को मिली कि अपने लाइफ टाइम हाई के शिखर से गोल्ड गिरते 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 2200-2300 अंकों जितना गिर गया। वही बात करूं चांदी की, तो चांदी ने भी कॉमेक्स बाजारों के अंदर अभी $24 के आसपास सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय बाजारों के अंदर चांदी के अंदर लगभग हमें 6,000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के अंदर। चांदी के भाव जहां 78,000 से भी ऊपर चले गए थे, 78,000 रुपए से भी ऊपर चले गए थे, वहीं हमें चांदी का भाव 72,000 रुपए के भी अंदर आते हुए दिखाई दिए। 72,000 के भी अंदर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों, गिरावट आने के कारण क्या है? सबसे पहले तो गिरावट के कारण जानते हैं। भैया, गिरावट आने का एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर एक तेजी निकल कर आई। सबसे बड़ी बात, डॉलर इंडेक्स के अंदर एक तेजी निकल कर आई, और डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आई है तो कहीं ना कहीं कीमती धातुओं के अंदर गिरावट भी निकल कर आना थी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स कीमती धातुओं के बिल्कुल विपरीत चलता है। डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी होती है तो कीमती धातुओं के अंदर गिरावट आती है, और कीमती धातुओं के अंदर तेजी रहती है तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स के अंदर हम गिरावट आती हुई देखते हैं। डॉलर अभी 2 महीने के उच्च स्तर पर चला गया था, लगभग 103 रुपये 50 पैसे के भी ऊपर डॉलर इंडेक्स चला गया था, जिसके चलते हुए गोल्ड में भी हमें एक लगभग बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब डॉलर इंडेक्स के अंदर तो तेजी निकल कर आई, साथ में अभी यूएस की डेब्ट सीलिंग की जो बात चल रही है, कर्ज सीमा की जो बात चल रही है, उसको लेकर अभी तक कोई फैसला, कोई समाधान निकल कर नहीं आया है। कोई भी फैसला, कोई भी समाधान निकल कर नहीं आया है। अभी ये डेब्ट सीलिंग आगे बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है, या यूएस डिफॉल्ट कर सकता है? क्या अमेरिका ये कर्जा वापस कर पाएगा फेड को? नहीं कर पाएगा तो हो सकता है कि यूएस डिफॉल्ट हो जाए, हो सकता है कि डेब्ट सीलिंग आगे बढ़े जाए, आगे की तारीखें मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी इसको लेकर अभी तक कोई एक पुख्ता फैसला निकलकर सामने नहीं आया है, एक फैसला निकलकर सामने नहीं आया है। आज रविवार का दिन है, आज भी एक मीटिंग में हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको फैसला देखने को मिल जाए यूएस डेब्ट सीलिंग में। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये यूएस की जो डेब्ट सीलिंग है ना, ये डॉलर इंडेक्स और गोल्ड में दोनों के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लेकर आ सकती है। हो सकता है कि डॉलर बहुत ऊपर या बहुत नीचे की तरफ चले जाए, हो सकता है गोल्ड भी बहुत ऊपर या बहुत नीचे की तरफ चले जाए, तो काफी ज्यादा मूवमेंट आपको गोल्ड और डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। यूएस ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है यूएस डेब्ट सीलिंग का। अब फैसले के ऊपर नजर तो रखना पड़ेगी, और अगर नहीं रख पाएंगे वो नजर, तो हो सकता है भारी नुकसान का भी सामना आपको करना पड़ जाए। वैसे
आपको मैं बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े एनालिस्ट का कहना है अगर डेब्ट सीलिंग का मामला अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो शेयर बाजारों के अंदर, अमेरिकी शेयर बाजारों के अंदर भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। डॉलर इंडेक्स के अंदर मूवमेंट आ सकते हैं, गोल्ड के अंदर भी एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, डेब्ट सीलिंग के एक न्यूज पे नजर बनाकर आपको रखना है, डॉलर इंडेक्स के ऊपर नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी मूवमेंट है और डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर तेजी है तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के लिए एक गिरावट जरूर हो सकती है। वहीं बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर एक औद्योगिक धातु है, इन्वेस्टमेंट मेटल होने के साथ डॉलर डॉलर इंडेक्स बढ़ने से भी सिल्वर के अंदर गिरावट आती है, क्योंकि एक कीमती धातु है। लेकिन एक जो मंदी की बात चल रही है बाजार के अंदर, लगातार मंदी मंदी मंदी, क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस, तो उससे मांग में कमी आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई अगर मंदी आती है तो मांग में कमी निकल कर आएगी। औद्योगिक धातु है भैया, इसका 50% से ज्यादा यूज प्रोडक्ट किया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं औद्योगिक धातु की बात करें तो कॉपर काफी ज्यादा औंधे मुंह गिरा है, जिंक भी काफी ज्यादा बड़ी गिरावट में रहा है और चांदी के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चाइना से जो आए हैं कमजोर आंकड़े, उससे लगभग बेस मेटल के अंदर काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। कॉपर भी अपने लगभग हाई से 100 रुपये नीचे, मतलब जो अभी इसका 2 महीने का हाई रहा है उस हाई से लगभग 90 रुपये गिरावट में हमें देखने को मिला। जिंक की बात करें तो जिंक तो अपने लगभग लाइफ टाइम लो या 52 वीक लो की तरफ, 50 वीक लो की तरफ अभी सस्टेन कर रहा है। वहीं चांदी के अंदर 6000 अंकों जितनी एक गिरावट देखने को मिली है। और अगर ऐसे ही मंदी की बात होती रही, अमेरिका की डेब्ट सीलिंग को लेकर कोई एक फैसला नहीं मिला, अमेरिकी शेयर बाजारों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली और ये मंदी की संभावना तेज हुई, तो चांदी के अंदर और बड़ी गिरावट निकल कर आ सकती है। लेकिन डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आती है तो कीमती धातुओं के अंदर तेजी आ सकती है। सोने का भाव ऊपर जा सकता है तो हो सकता है चांदी भी साथ में उसका सोने का अनुसरण करे, क्योंकि चांदी अधिकतर सोने का अनुसरण करती है। सोने के अंदर तेजी भी चांदी के अंदर तेजी आने का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, अभी आपको गोल्ड के ऊपर काफी ज्यादा बारीकी से नजर बनाना है, क्योंकि अभी भी कॉमिक्स बाजार के अंदर गोल्ड $2000 के नीचे सस्टेन कर रहा है, जो कि खतरे की घंटी है। जब तक $2005 के ऊपर गोल्ड नहीं आएगा, जब तक इसे मजबूत सपोर्ट जोन नहीं दिखेगा। अब हमें एक मजबूत सपोर्ट जोन की जरूरत है, जिससे गोल्ड के अंदर तेजी निकल कर आए और हम तेजी की तरफ जा सकें। और दोस्तों, अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, भारतीय रुपए के अंदर भी काफी बड़ी कमजोरी देखी गई, जिससे काफी ज्यादा गोल्ड में सपोर्ट हमें देखने को मिला है और हो सकता है ये कमजोरी और भी ज्यादा निकल कर आ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। तो गोल्ड के अंदर तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड का फिलहाल कॉमेक्स बाजारों के अंदर $2000 के ऊपर जाना बेहद जरूरी है, उसके बाद गोल्ड के अंदर तेजी आने के बहुत चांसेस बन जाएंगे। लेकिन $1940 के नीचे अगर गोल्ड आता है तो गोल्ड की तेजी गायब हो सकती है, ऐसा कई एक्सपर्ट और एनालिस्ट का कहना है कि $1940 के नीचे कॉमेक्स बाजारों के अंदर गोल्ड आता है तो हम गोल्ड की तेजी खो सकते हैं। तो एक एक चीज और एक एक अपडेट के ऊपर नजर बनाकर ही अपनी पोजीशन बनाइए। यूएस की डेब्ट सीलिंग की जो न्यूज है, जो काफी ज्यादा मेन होने वाली है बाजारों के लिए, बहुत सारे डेटा हैं जो निकलकर सामने आने वाले हैं। फेड की स्पीच थी फ्राइडे वाले दिन, जिसके बाद गोल्ड की हमें रैली देखने को मिली है। फेड ने भी लगातार मंदी की चेतावनी दी है। जून में फेड की फिर इंटरेस्ट रेट को लेकर एक मीटिंग होने वाली है और डेब्ट सीलिंग की न्यूज के ऊपर नजर बनाना है हमें। और बहुत सारे डेटा है आने वाले टाइम में, सारे डेटा के ऊपर नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाना है और एक एक डेटा के ऊपर नजर रखकर ही हमें अपनी पोजीशन होल्ड करना है। एक मजबूत स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, चाहे आप कम रिस्क से काम करें चाहे ज्यादा रिस्क से काम करें, लेकिन एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट कहीं भी मूव हो सकता है, जिससे आपके बड़े नुकसान होने की संभावना है। तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, एक एक न्यूज एक एक अपडेट के ऊपर नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाएं। सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, वहां पे स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट डेटा होता है, उसको तुरंत मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट डेटा चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।